वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे XAUSD यानी कि गोल्ड की। हम गोल्ड में कहां से बाय कर सकते हैं और कहां से सेल कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। आपको दिख रहा होगा कि H1 के टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट चल रहा है। तो मैं सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, कहाँ पर अच्छा सपोर्ट है, कहाँ पर अच्छा रेजिस्टेंस है। तो मैं थोड़ा चार्ट को छोटा कर देता हूँ। को यहाँ पे एक एरिया नज़र आ रहा होगा और अभी इस एरिया के पास ही मार्केट है। तो एक यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो मैं एक रेक्टेंगल से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक ये रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जब इस लेवल पर था तो मार्केट ने अच्छा सपोर्ट दिया था। तो एक हम ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों हमने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो अब हम H4 के टाइम फ्रेम में गोल्ड को ओपन करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमने H1 के टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया था, वो H4 के टाइम में एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। और साथ ही H4 के टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन को भी अच्छा रेस्पेक्ट मिला। तो दोस्तों ये तो मैंने ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। मुझे एक एरिया और अच्छा नज़र आ रहा है, तो मैं एक ट्रेंड लाइन और वहाँ पर लगाता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है H4 के टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हैं दोस्तों, जब मार्केट इस एरिया पर था और सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे गया और मार्केट वापस रीटेस्ट करने ऊपर गया था इस रेजिस्टेंस एरिया को, तो रीटेस्ट करके वापस नीचे आ गया मार्केट। और जब अगेन मार्केट गया था बट रिट्रेस होकर वापस नीचे आ गया मार्केट। अब हम देखेंगे कि मार्केट क्या इसको ब्रेक कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट ओपन है और साथ ही ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों हो सकता है जो ये ट्रेन लाइन का एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया, और साथ ही इस रेजिस्टेंस का पुराना प्रीवियस एरिया है, तो H4 के टाइम फ्रेम में हो सकता है वीक बनाकर इस रेजिस्टेंस को टच करके वापस मार्केट नीचे आ सकता है यहाँ तक। अगर इसको H4 के टाइम फ्रेम में ब्रेक करता है ट्रेन लाइन को, तो और वापस आगे मूवमेंट कर सकता है अच्छी वाली, जो कि इस रेजिस्टेंस के पास जा सकता है। और हो सकता है फिर इसको ब्रेक भी कर दे रेजिस्टेंस को और नेक्स्ट आगे मूवमेंट कर सकता है। बट अभी की हम बात करते हैं कि ये ट्रेन लाइन के रेजिस्टेंस एरिया के पास है और वीक बनाकर अगर इस एरिया तक जाता है और वापस वीक बनाकर नीचे आता है, क्लोजिंग इस ट्रेन लाइन के नीचे देती है, तो ये एक रेजिस्टेंस अच्छा काम करेगा। और वहाँ से अगर हमारी सेलिंग की एंट्री होती है तो हम कहाँ तक सेल को होल्ड कर सकते हैं। अगर हम सेल लगाते हैं तो जो हमारा जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। ये जो सपोर्ट एरिया आपको दिख रहा है 2067 से लगाकर 2070 तक एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। और अगर हम सेल लगाते हैं इस एरिया से तो वापस मार्केट यहाँ तक आएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो H1 के टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट एरिया है ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पर आकर मार्केट वापस अप हो सकता है। और देखा जाए तो एक ये रेजिस्टेंस एरिया था, बट इसको ब्रेक करने के बाद अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके वापस अप की तरफ मूव कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर सेल लगाते हैं, अभी जो प्राइस है 2080 के पास मार्केट चल रहा है, और अगर हम ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो 2084 से लगाकर 2089, आप राउंड फिगर में 2090 तक मांग सकते हैं। तो ये एरिया रेजिस्टेंस का एरिया है। तो अगर हम इस एरिया या इस ट्रेंड लाइन के एरिया से हम सेल लगाते हैं तो हमारा टेक प्रॉफिट अगर हमारा बनता है तो इस एरिया तक बनता है, जो कि 2070 के पास है। अगर हम हाफ प्रॉफिट बुक करते हैं तो अगर यहाँ से हम सेल लगाते हैं तो इस कैंडल का 50% तक हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ तक। और नेक्स्ट प्रॉफिट अगर हम बुक करना चाहते हैं या सब ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं तो इस लेवल पर हम क्लोज कर सकते हैं। और होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक तो यहाँ तक हम होल्ड कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा इस कैंडल तक मार्केट आ जाता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्ज़िट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको और शॉर्ट में बता देता हूँ, एक ये सपोर्ट एरिया है और ये ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, और साथ ही प्रीवियस का एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर इनको मार्केट ब्रेक नहीं करता है और वीक बनाकर वापस नीचे आता है तो हम सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं, जो कि हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ तक हो सकता है। बाकी हमारा टेक प्रॉफिट मैंने आपको बता ही दिया है, फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पर और सेकंड टेक प्रॉफिट यहाँ पर। मैं यहाँ पर वो प्राइस मेंशन कर देता हूँ जिससे आपको प्राइस के बारे में पता रहेगा। ये
तो दोस्तों ये तो हो गई आज की गोल्ड की वीडियो, कहाँ पर एक अच्छा एरिया था तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।